अमीर बनने की इच्छा सभी में होती है, लेकिन अमीर बनने का सही तरीका बहुत ही कम लोगों को पता होता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि कभी कोई गरीब आदमी अमीर नहीं बन सकता। अगर कोई गरीब आदमी अमीर बन भी गया तो लोग ऐसा सोचते हैं कि जरूर उसने कुछ गलत काम या किया होगा या इसकी कोई रातों रात लॉटरी लगी होगी। ऐसा है वो लोग इसलिए सोचते क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि आखिर अमीर कैसे बना जाता है, क्योंकि ना ही हमारे स्कूल में ये सिखाया जाता है, ना ही कोई हमारा फैमिली सिखाता है, ना ही कोई दोस्त सिखाता है। अगर आप गहराई से जानना चाहते हैं कैसे कोई साधारण व्यक्ति अमीर बन सकता है और कैसे बेबीलोन का एक साधारण आदमी बना बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, तो आज हम यही सीखेंगे द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक समरी से। चलिए आज की हमारी इस बुक समरी को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में बेबीलोन शहर में अरकद नाम का एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था। वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। दिल खोलकर दान करता था, बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी जीता था, बहुत बड़ा महल में रहता था, सोने की रथ से घूमता था। फिर भी उसकी दौलत साल दर साल बढ़ती रहती थी। एक दिन अरकद के कुछ दोस्त उसके पास आए और बोले, तुम इतने अमीर कैसे बन गए जबकि आज हम अभी तक गरीब हैं। एक समय था जब तुम भी हमारे जैसे ही गरीब थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम इतने अमीर बन गए। इस पर अरकद ने कहा, अगर तुम अभी तक गरीब हो तो तुम अभी तक अमीर बनने का नियम नहीं जान पाए हो। इस पर अरकद ने कहा कि मैं भी पहले तुम्हारी तरह ही गरीब था, एक एक पैसे के लिए तरसता था। फिर मुझे मिले एक अमीर आदमी जिन्होंने मुझे अमीर बनने के कुछ नियम बताए। इसे जानने के बाद आज मैं इतना अमीर बन गया, और इसे जानने के बाद तुम लोग क्या दुनिया का कोई भी साधारण व्यक्ति जो है गरीब से अमीर बन सकता है? तो कौन सा नियम था, उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सा नियम था जिससे अरकद जैसा साधारण व्यक्ति बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया। नियम नंबर 1, अपने पर्स को मोटा करना शुरू कर दो। जब भी आपको सैलरी मिलती है, ठीक है, मान लो आपको 10 रुपए की सैलरी मिली, तो आप मानो कि आपको 9 रुपए की ही सैलरी मिली है, ठीक है, 9 रुपए में से खर्च करो, अपना जितना भी गुजारा है 9 रुपए से ही करो और 1 रुपए बचा कर रखो। जब भी आप अपनी पूरी आमदनी का 90% ही खर्च करेंगे और 10% बचाएंगे तो इससे आपका पर्स मोटा होना शुरू हो जाएगा। जहां पहले आपके पास पैसे बचते नहीं थे, वहीं आपके पास अब पैसे बचना शुरू हो जाएंगे। अरकड कहते हैं कि अगर आप किसी डब्बे में सुबह 10 अंडे रखो और शाम को 9 अंडे निकाल लो तो क्या होगा, जाहिर सी बात है वह डब्बा धीरे धीरे अंडों से भरने लगेगा। ये नियम आपके बजट पर भी लागू होता है। जब आप धीरे धीरे पैसा बचाओगे, अपने कमाई का 90% ही खर्च करोगे तो 10% बचता रहेगा और धीरे धीरे अमाउंट बढ़ता रहेगा। नियम नंबर 2, खर्च को नियंत्रित करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो अपने कमाई का कुछ हिस्सा बचा ही नहीं पाते, हम जितना कमाते हैं कभी कभी उससे ज्यादा ही खर्च हो जाता है, फिर हम कैसे बचाएं? आपको बता दूं, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है वैसे वैसे आपकी इच्छाएं बढ़ती है, उससे आपका खर्च भी बढ़ता है। जैसे कि मान लो अभी आपकी सैलरी 10,000 रुपए की है, तो अभी आप जितना भी खर्चा करते होंगे वो 10,000 रुपीज के अंदर ही करते होंगे। फिर मान लो 2 से 3 महीने बाद आपका प्रमोशन हो गया और आपकी सैलरी बढ़कर हो गई 15,000 रुपए। अब आप देखोगे कि आपके खर्चे भी जो 15,000 रुपए के हो गए हैं, फिर भी 5,000 रुपए सैलरी बढ़ने के बाद भी अब आप 1 भी रुपया बचा नहीं पा रहे हो। अपने खर्चों को नियंत्रित करें और वही खर्च करें जो आपको आवश्यक हो। जीवन शैली में होने वाली खर्चों की आदतों पर ध्यान से सोचें। ऐसा करने पर आपको कुछ खर्च ऐसे मिलेंगे जिसे आप कम कर सकते हो या तो खत्म ही कर सकते हो। अगर आप महीने में अपनी फैमिली के साथ 2 बार बाहर घूमने जाते हो और होटल में खाना खाते हो तो आप उसे कम कर सकते हो, ये आपकी ज़रूरतें नहीं है। अगर आप चाहो तो एक बार बस महीने में फैमिली के साथ बाहर जाके जो है एक बार जाने का पैसा जो बचा सकते हो। और हाँ, एक और बात, आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें, आप जो भी खर्चे करें वह खर्चे आपके महीने के इनकम के 90% के अंदर या 10% हमेशा आपको सेव करना है। नियम नंबर 3, अपने पैसे को काम पर लगाएं। अगर आपने केवल पैसे बचा उसे बैंक में रख दिया तो उसका कोई फायदा नहीं है। दिनों दिन साल दर साल उसकी वैल्यू कम ही होती जाएगी। इससे आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। आप अमीर तभी बनेंगे जब आपके पैसे आपके लिए काम करेंगे। इसलिए अपने पैसे को काम पर लगाएं। आपके जो भी पैसे बचे उसे आप जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में थोड़ा रिस्क होता है, तो आप जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपको एफडी से अच्छा रिजल्ट मिलता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपने पैसे को काम पे लगा सकते हो। आप चाहो तो अपने गांव में ही या अपने शहर में किसी व्यक्ति को जिसको पैसे की लोड हो उसको ब्याज पे पैसा दे सकते हो। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे अपने पैसे को काम पे लगा के जो है उससे पैसे को अर्न कर सकते हो। ऐसे जो है आपके पैसे आपके लिए काम करेंगे और आप धीरे धीरे अमीर बनना शुरू हो जाएंगे। नियम नंबर 4, अपनी पूंजी की हमेशा रक्षा करें। बहुत सारे लोग अपने पैसों को रातों रात बढ़ाने के चक्कर में 2 से 3 गुना करने के चक्कर में बहुत सारे ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसके कारण उनका जो इतना बचत किया होता है वह रातों रात जो है लालच के चक्कर में चला जाता है। इन्वेस्टमेंट का पहला सिद्धांत हमेशा याद रखें कि आपको ज्यादा रिटर्न मिले या नहीं, लेकिन आपका जो सेव किया हुआ पैसा वो हमेशा सुरक्षित रहे।
इसलिए जहाँ भी अपना पैसा इन्वेस्ट करे वो एक बार जरूर से देख ले कि वो कितना रिस्की है। जरूर से देख ले आप जहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसा तो नहीं आपने जो इतना मेहनत से पैसे को सेव किया है ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में वो भी पैसा चले जाए। ये बात का आप जरूर से ध्यान रखें और जहाँ भी इन्वेस्ट करें पूरा सोच समझ के पूरा जानकारी लेने के बाद ही इन्वेस्ट करें। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में कोई गलत दिशा ना चुने। हमेशा अपने पैसे को ऐसे जगह इन्वेस्ट करें जहां पर उसे डूबने का खतरा ना हो। रूल नंबर 7, अपनी आमदनी की क्षमता को बढ़ाएं। आपको पता, अगर आप अभी 10,000 रुपीज़ कमा रहे हो तो आपको 10,000 रुपीज़ ही क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि आप अभी कंपनी को केवल 10,000 रुपीज़ की वैल्यू दे पा रहे हो, जिस कारण केवल आपको कंपनी 10,000 रुपीज़ की सैलरी पे कर रही है। मान लो एक सड़क पे झाड़ू मारने वाला आदमी है, उसकी सैलरी 10,000 रुपये है, तो उसकी सैलरी 10,000 रुपये क्यों है? क्योंकि उस काम को बहुत सारे लोग कर सकते हैं, उसे करने में कोई टेक्निक नहीं चाहिए, झाड़ू हर कोई आदमी मार सकता है। उसी जगह एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है जिसकी सैलरी जो है 1,00,000 रुपीज़ है, उसकी सैलरी 1,00,000 रुपीज़ क्यों है? क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम हर कोई नहीं कर सकता, उसके करने के लिए बहुत सारे कोर्स करने पड़ते हैं, बहुत सारे स्किल्स सीखने पड़ते हैं। इसलिए आपको उतनी ही सैलरी मिलेगी जितने आपके अंदर जो स्किल्स होंगे। इसलिए हमेशा अपने स्किल्स पे काम कीजिए, अपने स्किल्स को बढ़ाइए। जैसे जैसे आप अपने स्किल्स पे काम कीजिए, उसे बढ़ाइएगा, वैसे वैसे आपकी जो है वैल्यू अपने आप बढ़ती जाएगी। अगर आप अभी 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो 20,000 कमाने लगोगे, 30,000 कमाने लगोगे, 50,000 कमाने लगोगे, 1,00,000 तक कमाने लगोगे। अगर आपको जो है जल्दी रिटायर होना है, यानी कि 20 से 30 साल के अंदर ही आपको रिटायर होना है, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है, उसके बाद आप जो चाहे वो खरीद सकते हैं, तो आपको सबसे पहले तो अपने स्किल्स पे वर्क करना होगा, आपको ज़्यादा कमाना होगा, उसके बाद ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना होगा। तभी जो है आप कंपाउंडिंग की पावर का यूज़ करके जो है जल्दी अमीर बन सकते हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की बुक समरी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, शेयर जरूर से करें, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किस बुक की समरी पे चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। तो मिलते हैं आप किसी और। बाय।